भी लोग बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ। मैं सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ऑल वीडियो जो भी वीडियो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, और ना तो मैं और ना ही मेरा चैनल किसी भी प्रकार के किसी के व्यक्ति के लॉस के लिए ज़िम्मेदार रहेगा। हमारा कोई पेड कोर्स भी नहीं है, ना ही मैं किसी प्रकार का कोई ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ किसी को। यहाँ पे जो भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है या वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, पर मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहिए आप लोगों को। और बेसिकली देखा जाए तो मैं क्या है कि मेरे जो ट्रेडिंग रूल्स हैं मैं उनको खुद फॉलो करता हूँ, और फॉलो करके प्रॉफिट गेन करता हूँ। कभी कभी अब चूँकि ह्यूमन नेचर होता है, सभी का माइंड मतलब हर समय एक जैसे नहीं चलता है, तो गलतियाँ सभी लोग करते हैं। हो सकता है मेरे से भी गलती होती हो, कभी कभी मैं भी गलतियाँ कर लेता हूँ। तो वो गलतियाँ हमें नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था कि वो गलतियाँ नहीं करना है हमें जिससे कि हमें लॉस हो। क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपके सारे प्रॉफिट को ले डूबती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर 4-6 दिन में जितना भी प्रॉफिट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी ने एक हफ्ते में अगर 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग सेशन के, तो 4 दिन अगर किसी ने 4 दिन के अंदर अगर किसी ने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मत मानिएगा आप लोग, तो अगर किसी ने 10,000 रुपये कमाए हैं अगर 4 दिनों में, और 5वें दिन अगर उसने कोई गलत ट्रेड ले लिया है या गलती से, चूँकि देखिए फोमो सबको होता है ना, तो गलती सबसे हो जाती है, और अगर गलती नहीं करेगा तो फिर वो इंसान ही नहीं होगा। तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को आप कितना जल्दी उसको सुधार लेते हो या कितना जल्दी उससे एग्जिट हो जाते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन बायर हो तो अगर आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया है तो आप तुरंत एग्जिट हो जाओ। और अगर आप कोई सेटअप फॉलो करते हो तो सेटअप के लिए तो भैया आपको सेटअप के जो रूल्स हैं, सेटअप के रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेंगे अगर आप प्रॉफिट चाहते हो तो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ट्रेड तो ले लेते हैं, सही जगह एंट्री भी हो जाती है, फिर भी हम लॉस बुक करते हैं। उसका रीज़न पता है आपको क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि आपने एंट्री सही जगह ली है, आपने जो एसएल पॉइंट डिसाइड किया है वो एसएल पॉइंट आपने फॉलो नहीं किया। मीन्स आपका जो सेटअप है, आपने सेटअप के रूल्स को फॉलो नहीं किया, और आप डर के मारे तुरंत एग्जिट करके लॉस लेके निकल जाते हो। तो यही सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों से यहाँ डिस्कस करूँगा। कुछ मेरे सेटअप रूल्स हैं। क्या होता है कि चीज़ें फ्री में मिलती हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ये सारी चीज़ें चाहूँ तो टाइप भी कर सकता था, बट मैंने टाइप इसलिए नहीं किया कि ये मुझे जितना अपनी राइटिंग में वो रहता है, जो मैं लिखता रहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा सा लिखना अच्छा लगता है। मैं पर डे का अपने नोट्स भी बनाता हूँ, पर डे जो भी मूवमेंट होता है मार्केट का वो मूवमेंट भी नोट करता हूँ, और जो मुझे समझ में आता है मैं कुछ ना कुछ पर डे नोट करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि आज कुछ कई बार क्या होता है कि ह्यूमन नेचर मेरा भी है भैया, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, तो वो गलती ना हो तो उसको, हालांकि ये सारी चीज़ें पहले से मेरे उसमें नोट की हुई हैं, बट उसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको लिखी दिखाई दे रही होंगी, तो मे बी पॉसिबल कि कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं, और रूल्स बना के यहाँ पे आप लोगों को बताया जाए। आप लोग फॉलो ना करो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर कहा जाए तो मैंने ये सारे रूल्स मेरे लिए बनाए हैं। अगर आप लोग फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा।
देखिए मुझे तो प्रॉफिट होता है। हाँ, मेरा लॉस उस दिन होता है जिस दिन मैं अपने सेटअप के रूल्स को तोड़ता हूँ, या कि मेरी जब रूल्स के अगेंस्ट में ट्रेड लेने जाता हूँ। कभी कभी ट्रेड लेना चाहिए, रूल्स के अगेंस्ट भी कई बार अच्छा ट्रेड मिल जाता है। लेकिन जब आप ट्रेड लेते हो रूल्स के अगेंस्ट, तब आपको वहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि क्विक एंट्री होना चाहिए और क्विक एग्जिट होना चाहिए। आप चाहो तो ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो इमेज आपको लोगों को दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप चाहो तो आपकी डायरी में नोट कर लो। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये आफ्टर ऑल लिखा क्या है, ओवरऑल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। हो सकता है कि जो लिखा हुआ है वो आप लोगों की समझ में ना आए, बस इन्हीं पॉइंट्स में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा। ऐसा भी नहीं कि ऐसे हवा में तीर मारूंगा, आप लोगों को विथ एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। हमारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग रूल्स जो हम फॉलो करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा हमारा पेन। देखिए हमने क्या लिखा है, पहला ऑप्शन हमने लिखा हुआ है ट्रेंड। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना पड़ेगा कि ट्रेंड चल क्या रहा है। जैसे अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप साइड का चल रहा है, मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मंडे से कंटिन्यू मार्केट बुलिश 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 खेल रहा है, और इतना बुलिश खेल रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब आज का दिन कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने डाउन साइड का मूवमेंट किया था, निफ्टी ने भी मूवमेंट किया डाउन साइड, लेकिन अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पॉइंट से उसने क्या रिवर्सल ले लिया, सपोर्ट मिल गया उसको। ठीक, तो आपको ये जो पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। कहाँ से, आप जब डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखोगे ना, तो आपको यहाँ से ट्रेंड पता चलता है। ट्रेंड आपको कहाँ से पता चलता है ओवरऑल, जब हम कोई सा भी, चाहे निफ्टी का देखें चार्ट, चाहे बैंक निफ्टी का देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में जब आप जाते हो तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आफ्टर ऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। आप देखो यहाँ पे मार्केट था, और यहाँ से एक दिन में ही मंडे के सेशन में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली उछाल मारी, यहाँ पे 1000 पॉइंट का उसने गैप अप दिया, फिर लगभग लगभग 800-900 पॉइंट का उसने मूवमेंट भी किया अप साइड का। और आप देखो ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है मार्केट। ये बात चल रही है बैंक निफ्टी की। सेम टू सेम अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी भी हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, इसने भी सेम टू सेम रिएक्ट किया है। ठीक है, अब बात होती है जब आपको ये पता चल गया कि आफ्टर ऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है, आपको पता चल गया कि अप साइड का है, तो हमारा जो रूल कहता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, अब दूसरा, आपने देखा होगा कि 2 बार ट्रेंड ट्रेंड लिखा है। भैया 2 बार क्यों लिखा है, 2 बार इसलिए लिखा है कि ट्रेंड जो चल रहा है वो आफ्टर ऑल ट्रेंड अप साइड का है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार ट्रेंड लिखने का मतलब ये है कि इंट्राडे में ट्रेंड क्या चल रहा है, इंट्राडे में ट्रेंड क्या चल रहा है, वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन। आप लोगों को पता होगा हमारा एक सेटअप है जिसको हम चौपाल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है ना, अभी आगे आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। हमारी जो चौपाल स्ट्रेटजी है उसका सेटअप क्या कहता है कि मार्केट कभी भी आपने देखा होगा जैसे ऐसे जा रहा है तो ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसे जाता है, ऐसे ही जाता है ना। ठीक, अब ऐसे तो नहीं चला जाता डायरेक्टली, ऐसे चला जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे से ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और पहला जहाँ पे सपोर्ट लिया होता है मार्केट उसको छोड़ के दूसरा छोड़ा हमने, और तीसरा, आप हमारा चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो देख लेना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मैं। चौपाल स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा मैं, सिर्फ ये बता दूँगा कि चौपाल स्ट्रेटजी हमारी बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि पहला छोड़ा, दूसरा छोड़ा सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी, पहला और दूसरा छोड़ के तीसरे पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये चौपाल स्ट्रेटजी का वीडियो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड और ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि मैं ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ, और ट्रेंड लाइन पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सेटअप है जिसका मैंने नाम दिया ये चौपाल। ठीक, अब आगे बात करता हूँ मेरा सेटअप है।
मेरा जो सेटअप है, तो मेरा जो सेटअप है, म्यूट कीजिए भैया, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मेरा जो सेटअप है, तो सेटअप में ये तीन हेलो। चार सेटअप, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हम ही म्यूट है क्या? ओके, ओके। मेरा खुद का म्यूट था, म्यूट कर लीजिए योगेश भैया। हाँ, एक मिनट। अभी अपने दिनेश जी भी आए थे, वो भी शायद चले गए, इसी वजह से म्यूट था गूगल मीट में। ओके। कोई नहीं, हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। यूट्यूब में लाइव चल रहा है, वीडियो देख लेंगे जिनको वो होगा। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ योगेश भैया। ये ट्रेंड लाइन ओवरऑल ट्रेंड बताया कि ट्रेंड हमें देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप साइड का चल रहा है, वो हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। और दूसरा इंट्राडे में जो ट्रेंड चल रहा है, वो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और उसको देख लेते हैं कि हमारा जो इंट्राडे में ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये बताने के बाद मैं क्या फॉलो करता हूँ, मेरा जो सेटअप है, सेटअप में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जब भी कभी एन बनता दिखाई दे, चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो, मतलब कि ऐसे बनता हुआ दिखाई दे, दोनों में थोड़ा फ़र्क दिखेगा। ये आपका कॉल साइड के लिए हो जाएगा और ये आपका पुट साइड के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। और दूसरा, कभी ये इस तरह का शूटिंग स्टार जैसी कैंडल आपको, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको यहाँ पे कहीं दिखाई दे जाए। कहाँ पे? एन पे। अगर आप कॉल साइट के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे कहीं, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ठीक है, एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे कहीं बनती दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक है, और अगर उल्टा एन बन रहा है, मतलब मार्केट बियरिश है और पुट साइड के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये हैमर टाइप में से ऊपर बनेगा, जिसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैंडल आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अब कौन है भाई? ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आपको ये कैंडल दिखाई देगी यहाँ पे। ये कैंडल जब भी बनेगी, चाहे उल्टी बने चाहे सीधी बने, आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। और ये बनेगी यहीं पर, एन के पास में ही बनेगी। ठीक है, और तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल का जो सेटअप है, हम जो फॉलो करते हैं, वो है चौपाल। चौपाल आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, लिंक में डाल दूंगा। चौपाल स्ट्रेटजी का एक अलग वीडियो है, चौपाल स्ट्रेटजी के रूल्स हैं वहाँ पे। तो चौपाल स्ट्रेटजी बेसिकली ये ट्रेंड लाइन पे ही चलता है, मार्केट यूँ करके ऐसे करके जाता है और हम फॉलो करते हैं उसको। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट छोड़ के थर्ड सपोर्ट पे हम इसको ट्रेड लेते हैं और ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है हमको, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 330 लिखा, लेकिन इसके नीचे मैंने लाइन लगा रखी 330, मतलब एक हमारा जो 330 का EMA का वीडियो है, उसका भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये सिर्फ हमको इंडिकेट करेगा, इस पर ट्रेड लेना नहीं है, ये हमें सिर्फ सपोर्ट करेगा ट्रेंड, ट्रेंड पे। ट्रेंड पे मतलब जब भी कभी आप 330 वाली आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर लगाएंगे और उस पर सेटिंग कर देंगे 330 की, तो आप देखेंगे कि एक 30 वाली जो लाइन है वो ऐसे 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 करके जाती रहती है। इसका मतलब ये इंडिकेट करती है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। मतलब जो 30 वाली लाइन आपको रहेगी, अगर आप साइड का चल रहा है तो मार्केट इस लाइन के ऊपर ऊपर ही चलेगा। और अगर क्रॉस करके नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा मूव कर देता है, तो इट मीन्स मार्केट क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब मार्केट इसके जो है नीचे नीचे चलेगा, इस ये जो 30 वाली लाइन रहेगी इसके नीचे नीचे चलेगी, तो आप उस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। बस इसका काम आपका, आपको इस पर ट्रेड लेना नहीं है,
चाहो तो ले सकते हो, इसका एक अलग सेटअप है, अलग वीडियो भी है, आप लोग उस पर जाके देख सकते हो। बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो सिर्फ 330 इसको सपोर्ट के लिए, कि जो मैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसको ये सपोर्ट दे रहा है। 30 वाली लाइन सपोर्ट कर रही है कि हाँ हमने सही ट्रेंड पे क्या लिया है, ट्रेड लिया है। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हम चलते हैं यहाँ पे प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन मतलब ये तो सबको लगभग सभी लोगों को पता होगा कि प्राइज एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइज एक्शन मतलब अब मान लीजिए मार्केट जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जो चल रहा है, हमने एक प्राइस स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया। अभी आप लोगों को इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं। आपने एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया और आपने ये डिसाइड किया कि मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रीमियम है जो 100 रुपये में चल रहा है। आपने डिसाइड किया कि ये 110 पे जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए 110 पे जाएगा तो मैं बाय कर लूँगा और वापस 100 पे आएगा तो मैं अपना एसएल ले लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइज एक्शन। अभी आपको इसका एग्जांपल भी बताऊँगा, लाइव आज का ही बताऊँगा। और उस पर आपको जो प्राइज एक्शन में जो विशेष ध्यान देना है ना, वो ध्यान देना है आपको, अगर आप कॉल बाय करने जा रहे, कॉल साइड जा रहे हो तो आप इसके यहीं पे मारो बॉटम पे। ठीक है, बॉटम पे ही ट्रेड मार दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेट करते रह जाते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लीजिए ये 100 रुपये का प्राइस चल रहा है और आपने डिसाइड किया कि भैया हम 110 पे ख़रीदेंगे। ठीक है, आपने 100 का एसएल लगाया और 110 पे आपने बाइंग करी। बहुत सारे लोग अपना जो ट्रेंड चल रहा होगा वो सोच रहे होंगे कि 120 पे आएगा तो हम बाय कर लेंगे। नहीं, 100 पे चल रहा था, 110 पे आया, हमने ट्रेड मारा। 120 जब उनकी एंट्री हो रही होगी तब हमारा एग्जिट करने का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 120 पे उन्होंने ट्रेड मारा और वो मान लीजिए 125 तक गया और वहाँ से रिवर्सल मार दिया, तो उनको फिर कितना लंबा लॉस लेना पड़ेगा, 100 तक का। अब उन्होंने एसएल क्या लगाया, वो भी एसएल यही लगाएंगे, 100 रुपये का ही एसएल लगाएंगे। तो भैया आफ्टर ऑल आप तो 10 रुपये के प्रॉफिट में हो। आपने अगर 100 पे ही मार दिया है, 120 तक गया तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उनकी जहाँ पे आपको एग्जिट होना है वहाँ पे तो उनकी एंट्री हो रही है। अभी आपको चार्ट पे बाकायदा चल के दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे ले चलता हूँ, वहीं पे सारी चीज़ें आप लोगों को, इस पे आता रहूँगा बीच बीच में और चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चार्ट के लिए पहले चलते हैं। हमारा जो आज का सेटअप बना था, कहाँ गया, आज का हमारा सेटअप बना था ये वाला। आपको लाइव लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है, देखिए। ये बेसिकली आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी 100 रुपये और 20 रुपये का वो बताया ना, वो इसलिए बताया कि मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे मैंने लगा रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा था और ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा था। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरे सपोर्ट पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तीसरे सपोर्ट पे ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लाइन के जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, यहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया, प्रॉफिट दिया उसने। अब वो अलग बात है कि आपने कई बार ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रॉफिट दे जाता है और कभी छोटा प्रॉफिट मिलता है। रीज़न वहाँ पे क्या होता है, आज की कंडीशन में क्या था, मार्केट ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट कर दी थी और मूवमेंट करने के साथ साथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। प्लस दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो जो हमारा सेटअप है, सेटअप क्या कहता है, ये इस तरह आया, फिर कायदे से इसको यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक वापस से यहाँ तक आना चाहिए, फिर इसके बाद अगर यहाँ पे ऐसे जाता तो हमारा सेटअप बहुत बेहतरीन काम करता। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पहला हमारा पहला सपोर्ट ये हो गया,
ये दूसरा सपोर्ट हो गया। तीसरे सपोर्ट को यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला मूवमेंट तो अच्छा हुआ, लेकिन दूसरा जो मूवमेंट हुआ यहाँ पे, फिर से दिखाता हूँ, दूसरा जो मूवमेंट हुआ दूसरे सपोर्ट से लेके, इसने अपने पहले हाई को ही ब्रेक नहीं किया, और फिर ये थर्ड वाला ये हमारा सपोर्ट बन गया। इट मीन्स क्या हुआ, अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, या कि एसएल हिट करवाया, ठीक। तो उसका रीज़न सिर्फ ये था, कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ही नहीं। जबकि हमारा जो ट्रेंड लाइन वाला चौपाल स्ट्रेटजी जब काम करती है तो उसका रूल ही यही होता है कि ये फर्स्ट मोमेंट हुआ, सपोर्ट लिया सेकेंड टाइम। अब ये जो मोमेंट होगा वो इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए था। हाई को ब्रेक करने के बाद जब ये नीचे आएगा और यहाँ तक आएगा, तब फिर हमारा यहाँ पे अगर ये ऊपर साइड जाता है तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। अभी प्रीवियस स्टेज के भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े प्रॉफिट हुए हैं। आपने अगर एक लॉट भी ले लिया तो एक लॉट में आपको 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये जो हमारा सेटअप है दोनों साइड काम करता है। कैसे भैया? वो ऐसे काम करता है, एग्जाम्पल इसी में है, आपको दिखाता हूँ। आज क्या हुआ कि मैंने ये ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर ली, पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरे सपोर्ट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड मार भी दिया था, ठीक है। ये जानते हुए भी कि इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इसके बाद भी मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे लगभग मुझे 4 लॉट में 1200 रुपये समथिंग का प्रॉफिट दिखाया। मैंने 1000 रुपये यहाँ पे बुक करके तुरंत एग्जिट मार गया, क्योंकि रेड कैंडल बनती दिखाई दी तो मैं वहाँ से एग्जिट हो गया था। अब फिर मैंने देखा कि ये मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। आप लोगों को विशेष यही बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी ये ट्रेंड लाइन वाला हमारा जो स्ट्रेटजी चौपाल स्ट्रेटजी है, वो चौपाल स्ट्रेटजी में आपने अगर कॉल साइड का ट्रेड मार दिया है, नो डाउट आप अगर सही हो तो जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, आप तुरंत पलट के पुट साइड घुस जाओ, अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो यहाँ पे मेरी पुट साइड भी एंट्री हो गई थी। अब बताता हूँ क्यों और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि वो जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये यहाँ पे कौन सी कैंडल है, ये वाली है, मतलब ये वाली कैंडल ये कॉल की है। ये कॉल का मैंने यहाँ पे 46,900 का सी लगा रखा था, और यहाँ पे मैंने 46,800 का पी लगा रखा था, ठीक। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है। इंडेक्स के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन को ये कैंडल ब्रेक कर रही है, और यहाँ पे कॉल साइड में ये वाली कैंडल नीचे साइड आने को तैयार हुई। लेकिन पुट साइड में अपनी जो ये छोटी छोटी 2 कैंडल इनसाइड कैंडल वाला सेटअप बना यहाँ पे, तो ये सेटअप जब ये बना तो मैंने यहीं पे 30 के लेवल पे मैंने ट्रेड मार दिया था। और आप अगर इसका लेवल देखोगे तो यहाँ पे अगर मेरा 30 पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये आपको यहाँ से पैसे डबल हो गए भैया। यहाँ पे 60, यहाँ पे हाई तो यहाँ पे 67 का लगाया था, लेकिन मैंने 57 पे यहाँ पे कहीं 57 पे मैं एग्जिट हो गया था, ठीक है। 30 की बाइंग 57 पे एग्जिट हो गया था। रीज़न, क्योंकि आज मार्केट क्या था, यहाँ से डाउन साइड आया और यहाँ पे साइड वेज जैसा बिहेव करने लगा था, इसलिए मैंने ज़्यादा रुकने की कोशिश नहीं करी। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट वाला गेन कर सकते हो। बाकी अगर आप रुकने की कोशिश करोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। अब वापस आता हूँ मैं उस रूल वाली इमेज पे। तो रूल वाली इमेज कहाँ गए भैया? ये आ गए हम वापस रूल वाली इमेज पे। तो रूल वाली इमेज पे आप देखोगे मैंने जो लिखा ना प्राइस एक्शन टॉप एंड बॉटम, वो इसीलिए आप लोगों को दिखाया ना यहाँ पे कि मैंने बॉटम पे ही इसको बाय कर लिया था। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी थी कि 100 रुपये में ख़रीदा, तो अगर आपने यहाँ पे बॉटम पे ही बाय कर लिया है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया ना। अब लोग ज़्यादातर क्या कोशिश करेंगे कि इसके हाई को ब्रेक करेगा,
या इसके हाई को ब्रेक करेगा तो मेरी एंट्री होगी। अब किसी की मैंने देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, तो मैंने इसलिए ड्रॉ कर रखी है क्योंकि वो लाइन पहले से ड्रॉ करके रखी थी। जब ये इस लेवल पे चल रहा था मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ तो इस लेवल को मैं बाय कर लूँगा, लेकिन जब मैंने देखा कि ये अभी और नीचे जा रहा है तो मैंने बाय नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पे बाय किया। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रीमियम या कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाय करना चाह रहे हैं तो इंडेक्स के चार्ट के साथ साथ प्रीमियम का भी चार्ट लगा के रखिए और वहाँ पे ध्यान रखिए कि इंडेक्स के चार्ट पे क्या हो रहा है और प्रीमियम के चार्ट पे क्या हो रहा है। आपको बाय कहाँ करना है, एसएल कहाँ लेना है, वो पहले से आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा। मतलब अब मैंने यहाँ पे 30 पे, यहाँ पे मैंने 30 पे बाय किया, यहाँ पे जैसे इस कैंडल पे यहाँ पे वो हुआ तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल पॉइंट का लगाया इसके नीचे, मतलब मात्र 6 पॉइंट का मैंने यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम में मैंने 6 पॉइंट का वो लगा के रखा था एसएल के। अगर नीचे साइड आता है तो मैं 6 पॉइंट पे तुरंत एग्जिट हो जाऊँगा। मैंने तुरंत यहाँ पे डिसाइड करके रखा था कि ये जो लेवल आएगा यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन में आप लोगों को ये इमेज पे दिख रहा होगा, जो रूल वाली ये यहाँ पे मैंने जो लिखा है प्राइस एक्शन में टॉप एंड बॉटम लिख रखा है। टॉप एंड बॉटम का मतलब ये है कि जब आप कॉल साइड जाते हो तो बॉटम पे आप बाय कर लो और अगर पुट बाय करना चाह रहे हो तो टॉप पे बाय करो। इसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में, ठीक है, सेम कंडीशन में। तो आपको क्या करना है कि इसी लेवल पे ही मार देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ 6 पॉइंट का आपको एसएल। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि जो एसएल पॉइंट आपने डिसाइड किया है वहाँ पे नो इफ एंड बट्स करना है। मतलब आपको इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, इमोशंस को नहीं आने देना कि भैया शायद है कि ऊपर चला जाए, शायद है कि ऊपर चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा 30 पे, यहाँ पे अगर 30 पे ट्रेड मार दिया तो फिर यहाँ पे मैं तैयार बैठा हूँ कि 24 पे आया मतलब 24 पे, फिर वो आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो कि 24 पे आए तो ऑटोमेटिकली एसएल हिट कर जाए, ठीक है। ये किस पे फॉलो करना है आपको, प्रीमियम के चार्ट पे। आप इंडेक्स के चार्ट पे तो यहाँ देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है जब आप बाय करने जाते हो तो हड़बड़ी हड़बड़ी में बिल्कुल ट्रेड मत लेना, क्योंकि हड़बड़ी में लिया हुआ ट्रेड हमेशा आपको लॉस देके जाता है। हड़बड़ी में नहीं, बड़े आराम से बड़े शांति से बैठ के पहले चार्ट को देखो, इंडेक्स के चार्ट को देखो, प्रीमियम के चार्ट को देखो, डिसाइड करो कि कॉल साइड जाना है कि पुट साइड जाना है। आपको एक दिन अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने डाला था कि आप लॉस कब लेते हो, लॉस लेते हो आप जब आप दिशाहीन होते हो, मतलब आपको पता ही नहीं रहता है कि कॉल साइड जाना है कि पुट साइड जाना है। तो सीधी सी बात, आप क्या करो कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, चौपाल स्ट्रेटजी फॉलो करो और चौपाल स्ट्रेटजी जैसा आपको इंडिकेट करे वैसा आप ट्रेड ले लो। आप कहने को तो आप कह सकते हो कि चौपाल स्ट्रेटजी ने आज एसएल करवा दिया। हाँ ठीक है भैया, एसएल करवा दिया तो आपको पुट साइड भी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो अभी चौपाल स्ट्रेटजी के आपको और दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। अभी और आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ। चौपाल स्ट्रेटजी जब भी बनी है, जहाँ पर भी बनी है, आपको 5-5 गुना का प्रॉफिट दिया है, ठीक। अब आता हूँ मैं एक बार वापस से आपके रूल्स वाले इमेज पे। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया मैंने कि प्रीमियम का चार्ट भी ओपन करके रखो और इंडेक्स का चार्ट भी, ठीक है। फिक्स जो अभी जो सारी चीज़ें बता दिया मैंने, फिक्स, एक्सेल और टीजी, आपको ये पहले से ही प्रीमियम के चार्ट पे डिसाइड करके रखना है कि मुझे एसएल कितना लेना है और टारगेट कितना रखना है। तो टारगेट तो आप उसे डिसाइड कर नहीं पाओगे, तो टारगेट के लिए क्या कर सकते हो आप कि आपके हिसाब से देखो कि कहाँ तक मेरा पेट भर चुका है। ये ऐसा नहीं कि अपन अब यहाँ तक आपको डबल का प्रॉफिट हो गया है, 30 रुपये में ख़रीदा है 60 रुपये में बेचा है, मान लो मैंने तो 57 में बेच दिया था। तो अगर आप यहाँ 60 तक जाता है, आप अभी भी बैठे हुए हो, तो अगर अभी भी बैठे हुए हो तो देख लो आप एक ही कैंडल ने पूरा मूवमेंट वहीं से जहाँ से आपने शुरू करा वहीं पे ला के रख दिया, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में फिर वो और ऊपर गया था, लेकिन हमें ज़्यादा देर तक ट्रेड को लेके होल्ड करके नहीं बैठना है। हम क्विक एंट्री क्विक एग्जिट वाले हैं, ठीक है। मतलब हमारा सेटअप बना, हमने ट्रेड लिया और प्रॉफिट लेके बाहर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट उस पर चलता हूँ। यहाँ पे आपको क्या रखना है, पेशेंस।
पेशेंस इसलिए लिख रखा भैया कि सेटअप के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। सेटअप के पहले आप बिल्कुल एंट्री मत लो, आपका सेटअप इंडिकेट करता है तो ही ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। दूसरा, अगर आपने सेटअप पे सही जगह पे एंट्री ली है तो वहाँ पे आप टारगेट का वेट करो। अगर प्रॉफिट साइड मार्केट जा रहा है, आपने जो ट्रेड मारा है आपके साइड ही चल रहा है, तो आप बिल्कुल टारगेट का वेट करो। और अगर टारगेट के साइड नहीं जा रहा, आपके साइड नहीं जा रहा है, ट्रेड अगेंस्ट में जा रहा है, तब भी आप वेट करो। कब तक? जब तक आपने जो एसएल पॉइंट डिसाइड किया है वो पॉइंट नहीं आता, तब तक आपको वेट करना है। हाँ, अब जैसे आपको अभी बताया मैंने कि 30 में आपने अगर बाय किया और 24 आपने एसएल डिसाइड कर रखा है, तो आप 24 पे तुरंत एग्जिट हो ही जाओ। आप फिर 24 से 23, 22, 20 का वेट बिल्कुल मत करो। कंट्रोल योर इमोशंस ऑन एसएल पॉइंट, ठीक है। अब जब भी आप ट्रेड लेने जाते हो तो इंडेक्स पे आप क्या ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बताता हूँ कौन सा वाला। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये सारी चीज़ें ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन ये जो रहता है ना, ये 500 और 1000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन। आपने देखा होगा कि मार्केट अगर अप साइड जा रहा है और मान लो यहाँ पे 500 का लेवल है, मान लो 46,500 का लेवल है, ठीक है, तो वो 46,450 के आसपास कंसोलिडेट करेगा अगर ये लेवल इसको ब्रेक करना होगा तो, ठीक है। अगर ब्रेक करना होगा तो कंसोलिडेट करेगा, 5-10 मिनट 20 मिनट रुकेगा, इसके बाद में वो ब्रेक करके चला जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि वन वे, अगर सेटअप बना है 360 पे 46,300, इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। 360 पे बना है सेटअप और वन वे अगर निकाल दिया है उसने, तो अगर मार्केट को और ऊपर जाना होगा तो वो 46,500 से लेकर 46,600 के बीच में कहीं कंसोलिडेट करेगा। मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा और टाइम स्पेंड करेगा। और जब इस लेवल पे अगर कंसोलिडेट करने लगे तो समझ जाना कि मार्केट रेडी हो रहा है 46,800 या 850 के लेवल तक जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी अगर ध्यान रखोगे तो आप कभी लॉस पे नहीं जाओगे। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई भैया, आपने ये सब सीख लिया, इसको अच्छे तरीके से घोट लेना। और माइंड में हमेशा ट्रेड लेने के पहले ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि सेटअप भी बन गया, हमने टारगेट वो एसएल पॉइंट भी डिसाइड कर लिया, और पेशेंस, चलो सेटअप के लिए हमने पेशेंस भी रख लिया। अब डर रहे हैं भैया, ट्रेड लेने में डर रहे हैं कहीं लॉस ना हो जाए। अरे जब आपका सेटअप बन गया है तो अब आप ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो? सेटअप बनेगा, आपने एसएल पॉइंट डिसाइड कर लिया है। अगर आप बॉटम पे ट्रेड ले रहे हो तो कम कम पॉइंट का आपको एसएल डिसाइड हो रहा है ना, तो आप क्यों वहाँ क्यों डर रहे हो? कई बार ऐसे होता है। अच्छा, कमेंट करके बताना आप लोग किस किस के साथ ऐसा हुआ है, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि आपका सेटअप बना, मान लीजिए आपने कोई चीज़ डिसाइड करी कि 125 में मैं बाय करूँगा, और 125 में 125 में आप बाय करने का आपने सोचा, कोई प्रीमियम को आपने 125 में वो लगा रखा रडार पे कि 125 पे आएगा मैं बाय कर लूँगा, लेकिन आप डर गए वहाँ पे, आपको डर लगा, आपके देखते देखते वो 135 हुआ, फिर बढ़ा तो 146 हो गया, फिर बढ़ा तो 187 हो गया, और आप यकीन मानिए, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यकीन मानिए अब आपकी हिम्मत ही न पड़ेगी कि यहाँ पे आप घुस जाओ, और देखते देखते ये प्रीमियम हो जाएगा 250, और आगे बढ़ेगा ये प्रीमियम हो जाएगा 350। तब आपके दिमाग की 12 बज जाएगी और आप सोचोगे कि यार 125 पे अगर बाय कर लिया होता तो आज मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। कमेंट करके बताइए किसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैंने 9वें नंबर में अभी दिखाऊंगा, इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा भैया, दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आज के सेशन में ही दिखाऊंगा। चलो दिखा देता हूँ पहले। चलो
दिखाता हूँ पुट साइड का। आज विदाउट सेटअप का मतलब एक 920 वाला सेटअप होता है, उस पर ट्रेड लिया गया था। और ये तो नहीं है, ये वो वाला प्रीमियम नहीं है, दूसरे प्रीमियम में मैंने लिया था। बट इसी में एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं इसको 50 के लेवल पे मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। अब 50 के लेवल पे मैंने सोचा तो, लेकिन देखते ही देखते ये एक ही कैंडल पे कहाँ पहुँच गया, 80 पे, ठीक। अब 80 पे पहुँच गया, अब मेरी यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ेगी, ठीक, हिम्मत नहीं पड़ेगी। और देखते ही देखते एक ही कैंडल में ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कहाँ तक मार दिया इसने, 160, 80 से लेके 160, सीधे पैसा डबल, ठीक है। तो आप पहले से ही प्रीमियम का चार्ट ओपन करके रखो। और अगर आपने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे 50 पे बाय करना है, मतलब बाय करना है, वहाँ पे नो इफ एंड बट्स। आप बिल्कुल मत सोचो, जितना सोचोगे उतना लेट होगा। और वहाँ पे तो सेकेंडों में काम होता है। जब प्रीमियम भागने लगता है ना, तो बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल चांस नहीं देता कि आप एंट्री कर पाओ। तो पहले ही मारो, आप बॉटम पे ही मारो। जब भी आप प्रीमियम पे वो लेने जा रहे हो, बॉटम पे ही ट्रेड मार दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, नीचे साइड का ऐसे हिट हो जाएगा, बस हो गया ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 90 नंबर पे मैंने लिखा ग्रेड। ग्रेड मतलब क्या होता है भैया, लालच। अब कई बार क्या होता है, आपने यहाँ पे कि देखा तो कि यहाँ पे भैया क्या हुआ, ये प्रीमियम बढ़ रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे पुट साइड जा रहा है, ये पुट का प्रीमियम है। अब पहुँचा ये यहाँ पे पहुँचा, मान लो यहाँ पे आपने 140 150 पे ट्रेड मार दिया। वो थोड़ा सा ऊपर गया तो आपको लगा कि क्या यार, 2 4 10 पॉइंट 20 पॉइंट क्या ट्रेड लूँ, क्या प्रॉफिट बुक करूँ। तो अभी आप तके बैठे हो कि ये शायद है कि और ऊपर जाए। अब वो ऊपर गया ही नहीं, नीचे नीचे वहीं कंसोलिडेट कर दिया। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी ऐसे टाइम स्पेंड कर दिया, इतने में आपका प्रीमियम खा गया। अब आपको तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट ने, कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट ने मूवमेंट दे दिया है, मूवमेंट हो चुका है, फिर वहाँ लालच करके मत घुसना, वहाँ पे लालच करके मत घुसना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने ग्रेड वहाँ पे इसलिए भी लिखा है कि अगर आपको एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो फिर तुरंत घुसने की कोशिश मत करना। आपने फर्स्ट ट्रेड मारा है, आपको एग्जाम्पल के लिए 1500 रुपये या 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, आप स्क्रीन बंद कर दो, दुकान अपनी बंद कर दो, ठीक है। कब तक के लिए, मुझे पता है आप बंद नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता हूँ। बट मैं फिर इधर उधर थोड़ा टहलने निकल जाता हूँ। कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। आपको कितनी देर छोड़ना है, 30 मिनट्स छोड़ देना है, ठीक है। 30 मिनट बाद आप आके देखो कि अगर सेटअप बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वेट करो। वैसे मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अगर मार्केट ने वन वे मूवमेंट करके दे दिया है तो आपको दूसरा ट्रेड जो मिलेगा वो मिलेगा 1 से 1.5 घंटे के बाद। 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि मिले ही। बट कई बार आप लोग बैक टेस्टिंग करोगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि तुरंत भी मिल जाता है ट्रेड, लेकिन वो रेयर होता है। रेयर इन द सेंस कि महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो वो आपको 3 या 4 दिन ही मिलेगा, ऐसा, ठीक है। पर ज़्यादातर टाइम आपको यही देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट ने फर्स्ट मोमेंट ज़बरदस्त कर दिया है, देन सेकेंड मोमेंट में वो आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेगा। इट मीन्स आपको दूसरा ट्रेड, अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड आप 1 1.5 घंटे बाद ही लोगे, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट रूल है हमारा कॉन्फिडेंस। हाँ, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, किस पे, अपने आप पे, और आपके सेटअप पे बिलीव भी रखना पड़ेगा। आपने जो सेटअप फॉलो किया है, जो सेटअप मैं फॉलो करता हूँ, ये सेटअप आपको बता चुका हूँ, इनमें बिलीव करके आपको कॉन्फिडेंस और बिलीव करके ट्रेड लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रेडिंग छोड़ दो,
ठीक है, आपके बस की नहीं है। अगर आप नहीं इतना नहीं कर सकते हो तो ट्रेडिंग छोड़ देना, फिर आपके बस की नहीं है। और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी। मतलब आप कंटिन्यू अगर ट्रेड लेके पर डे, मैं नहीं कहता कि आप पर डे 10,000 रुपये कमाओ, अगर आपने 1,000 रुपये पर डे भी अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बना रखी है, आपको पर डे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा मत करना कि आपने 4 दिनों तक 1,000 रुपये कमाए और 5वें दिन पूरे आपने 6,000 रुपये गंवाए। ऐसा भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है और कैसे नहीं करना है, वो आप तभी करोगे। आपने 4,000 रुपये 4 दिनों में कमाए और 5वें दिन आपने 6,000 रुपये गंवाए, वो तब होता है जब आप एसएल पॉइंट ये जो फिक्स कर रखा है यहाँ पे आप आपकी इमोशंस जोड़ देते हो। आप इमोशन में आ जाते हैं कि शायद है कि ऊपर जाए, शायद वायद कुछ नहीं होता। ये ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में शायद वायद जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सीधे अगर एसएल पॉइंट पे आया कट मारना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी, लास्ट में लिखा होगा यहाँ पे मैंने कहीं, कि आपकी छोटी सी गलती भी आपके सारे प्रॉफिट को ले जाती है, सब खा जाता है आपका पूरा प्रॉफिट। आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट आपका यही है। ये देखिए, अ सिंगल, कहाँ गए भाई, चलो बाद में बताने को, लास्ट में यही पॉइंट लिखा है कि सिंगल मिस्टेक भी आपके सारे प्रॉफिट को खा जाती है। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आ गया डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या करना है आपको, डिसिप्लिन बोलता सब कोई है पर करता कोई नहीं है। डोंट ब्रेक द रूल। पहली चीज़, आपने जो सेटअप के रूल्स है ना, इसको ब्रेक नहीं करना है, इनको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक किया तो ही आपको लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा मैंने ओवर बस लिखा है यहाँ पे, ओवर ट्रेडिंग 14वें नंबर में लिखा है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मतलब आपको ओनली 2 ट्रेड्स इन अ डे, आपको एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ट्रेड ही लेना है। पहला मोमेंट अच्छा मिल गया, वेट फॉर 130 मिनट, मतलब 1 घंटे 30 मिनट। और दूसरा ट्रेड अगर सेटअप बन रहा है तो ही लो, अदरवाइज एक ट्रेड पे ही खुश रहो, तभी आप पर डे 1,000 रुपये 2,000 रुपये प्रॉफिट कंसिस्टेंसी बना पाओगे। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। बहुत सारे लोग, मैं भी ओवर ट्रेडिंग करता था, अभी थोड़ा सा उसमें कंट्रोल हो चुका है, तो 1 या 2 ट्रेड लिया, बस इतने में अपना पर्याप्त हो गया, कोटा फुल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपने जो, मान लीजिए सुबह सुबह आपने फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये आपने प्रॉफिट किया। ठीक, 2,000 रुपये प्रॉफिट किया, आपको तो कॉन्फिडेंस आ गया कि 2,000 रुपये प्रॉफिट में हूँ मैं। अब 2,000 प्रॉफिट में तो हो, लेकिन जब प्रॉफिट में आ गए तो इसको गंवाना क्यों यार। आज आपने 2,000 रुपये अगर कमा लिए हैं तो चुपचाप बैठ जाओ शांति से। ये 2,000 रुपये आज के प्रॉफिट कल का आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देगा। आज के आज ही मत गंवा दो। आप दूसरा ट्रेड मारोगे, गलत ट्रेड हो जाएगा, मान लो ये 500 रुपये इसमें से लॉस हो गया, आपने दूसरा ट्रेड मारा, 500 रुपये लॉस हो गया, बचे आपके पास 1,500 रुपये, तो आपको ये 1,500 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा, आपको ये 500 रुपये का लॉस दिखेगा। अरे यार 500 रुपये का लॉस हो गया, तब आप ये 500 रुपये का लॉस रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड भी मार दोगे। अब तीसरा ट्रेड मारा तो आपको वहाँ पे 500 रुपये का और लॉस हो गया। अब आपके पास बचे 1,000 रुपये। अब जब 1,000 रुपये बचे तो आपको ये 1,000 रुपये प्रॉफिट अभी भी नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है, 1,000 रुपये का लॉस। अरे यार 2,000 तो मिल गए थे, 1,000 लॉस हो गया। अब इस 1,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए जो 2,000 का प्रॉफिट था, इसको ले गवा के और घर से 1,000 रुपये आप अपनी अकाउंट से और दे के जाओगे। तो आफ्टर ऑल किया क्या आपने, लॉस ही किया ना। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कंट्रोल करके रखना है। अब आप बोलोगे कि आप कितना क्या कर लेते हो, मेरे साथ भी ऐसी गलती होती थी, अभी नहीं होती है। और एक चीज़ बताऊं, अगर ये सारी चीज़ें बताने का पर्पज़ मेरा ये है कि आप लोग सीखो और कमाओ, और मेरे बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को बता रहा हूँ। अगर यूट्यूब में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ, मेरे ये सारी चीज़ें मेरी रिकॉल हो रही हैं। ठीक है, रिकॉल हो रही हैं, मतलब मेरे ये माइंड में रहती हैं।
कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, कई बार हो चुका है कि ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, डिसिप्लिन में रहना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, तो ये आपको कई बार आप कंट्रोल करोगे आपके दिमाग को ना, तो 15 दिन तक ये बहुत अच्छा काम करेगा। 15 दिन बाद आप आ जाओगे ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर कॉन्फिडेंस में आए, आपने फिर गलती करी, आपने रूल्स ब्रेक करे, आपने सेटअप फॉलो नहीं किया और वहाँ पे फिर आप धरा गए। अब आपने अगर 15 दिनों में मान लीजिए 15,000 रुपये कमाए, 15,000 रुपये कमाए, तो आपने एक झटके में ही उसको 5,000 रुपये लॉस लेके बैठ जाओगे और उस 5,000 के लॉस को रिकवर करने के लिए फिर वही ओवर ट्रेडिंग। तो डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। अब चलते हैं नो इफ एंड बट्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सेटअप बना है तो नो इफ एंड बट्स, नो एक्सक्यूज़। लॉस होने के बाद नो एक्सक्यूज़, अरे ऐसा हो गया, अरे ये जीरोधा हैंग हो गया, कि ये हैंग हो गया, वो हैंग हो गया। नो एक्सक्यूज़ भैया, मतलब नो एक्सक्यूज़, आपने गलती करी और आप धरा गए, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हमने लिखा है फोमो। ये किस किस के साथ होता है बताइए ज़रा, कमेंट करके बताइए। फोमो मतलब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और वही लगने के चक्कर में ही आदमी अपनी लगवा लेता है, ठीक है। किस किस के साथ हुआ ज़रा कमेंट करके बताइए यूट्यूब में। तो आप चाहे उसको फोमो कहो, चाहे होपटेट कहो, चाहे ओपिनियन कहो, मतलब इसको हमको क्या करना है, नो। नो मतलब नो, मतलब हमें लगता है कि मार्केट अप साइड जाएगा या मार्केट डाउन साइड जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हमारा सेटअप बोलेगा, इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है ओनली फॉलोड बाय सेटअप। ओनली सेटअप फॉलो करेंगे। अगर हम चौपाल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, मार्केट इस तरह जा रहा है तो ही हम ट्रेड लेंगे। हम चौपाल स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, मार्केट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है तो ही हम ट्रेड लेंगे। बीच में हम कहीं घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा सेटअप नहीं बन रहा, हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट हम अपना लॉस नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं लेंगे तो नहीं, आपको पता है ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपके माइंड को कंट्रोल कर पाना। एक कला है क्या, ट्रेड ना लेना। ट्रेड ना लेना भी एक कला है, सबसे बड़ी कला मैं तो बोलूँ यही है, ट्रेड ना लेना। हाँ, कहाँ पे ट्रेड ना लेना, विदाउट सेटअप। सेटअप बनने पे मत सोच लेना भैया, गुरुजी ने तो बोल दिया कि ट्रेड ही मत लेना, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। सेटअप बना है तो फिर नो फियर, ठीक है ना। वहाँ पे फिर क्या करना है, कॉन्फिडेंस एंड बिलीव के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ, डोंट होल्ड द ट्रेड, मतलब आपको ट्रेड होल्ड नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, अभी लास्ट वीक ही हो गया था, तो मैंने ट्रेड होल्ड कर दिया था। मतलब मैंने सोचा कि इसको BTST लेके जाऊंगा, ठीक है। वो जो BTST लेके जाते हैं ना, तो आपका रात भर में क्या कैलकुलेशन हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको नहीं पता। आप रात भर सो भी नहीं पाते हो, आपका दिमाग उसी में रहता है, क्या मालूम क्या होगा कल मार्केट में, क्या कैसे होगा। तो आप रात भर में सारी कैलकुलेशंस चेंज हो सकती हैं, तो आप कभी भी ट्रेड को होल्ड करके मत ले जाना। मेरी बात मानो, कैरी फॉरवर्ड मत सिलेक्ट करो या डिलीवरी सिलेक्ट मत करो, इंट्राडे सिलेक्ट करो। अगर ऑप्शन बायर हो, इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करो और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर निकल जाओ भैया, वहाँ होल्ड मत करो। अगर आपने होल्ड किया तो आपके अंदर फिर जो SL पॉइंट आपने डिसाइड किया है वहाँ पे आप नहीं निकलोगे, और कल पे अरे कैरी फॉरवर्ड तो है, कल देख लेंगे, कल शायद ऊपर चला जाए, वो शायद ही मरवाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, फॉलोड बाय, ये इसीलिए लिखा है डोंट होल्ड द ट्रेड फॉलोड बाय क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। मतलब आपको तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, रुको मत। डोंट हेजिंग, ये मेरे साथ बहुत होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है, इसमें भी कंट्रोल किया है थोड़ा। मैं क्या करता हूँ, जब मान लीजिए मेरा यहाँ पे कॉल साइड चल रहा है और मुझे मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मैंने 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं बुक किया, मुझे लगा कि और ऊपर जाएगा।
अब मार्केट नीचे साइड आने लग गया तो मैं क्या करता था जनरली कि मैं पुट्स भी ले लेता था। आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर नहीं हो, ऑप्शन बायर हो, तो कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया। तो उस चक्कर में आपको एक गाल पे तमाचा ये मार रहा है कॉल, और एक गाल पे तमाचा मार रहा है आपका पुट, मतलब आप दोनों साइड से पिलाते हो। मतलब आपके दोनों, अगर मार्केट कहीं वहीं वहीं घूम गया ना तो दोनों साइड के थप्पड़ पड़ते हैं आपको, दोनों साइड से लॉस होता है और आपका प्रीमियम ये सेलर खा जाते हैं। तो हेजिंग नहीं करना है इस चीज़ पे, जो करते हैं तो वो रोक दें, और जो नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब बुक लॉस ऑन एसएल पॉइंट, ट्राई स्मॉल एसएल, मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने एसएल पॉइंट आप लोगों को बताया अभी 30 और उसका बताया था ना। तो वही है कि आप एसएल तुरंत ले लो, एसएल पॉइंट पे आया है तुरंत ले लो, और ट्राई करो कि आपका जो एसएल पॉइंट है वो कम से कम का हो। तो वो कम से कम का तब होगा जब आप जो प्रीमियम का चार्ट फॉलो कर रहे हो और आपने बॉटम पे ही उसको ट्रेड मारने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया तो आप ट्रेड मारो, आप बॉटम पे ही, यहाँ पे सपोर्ट है आप यहाँ पे ट्रेड मार दो, तो इसका एसएल लगाओ और यहाँ पे एंट्री बनाओ। बस यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ तक गया प्रॉफिट बुक, और अगर नीचे रिवर्स मार दिया तो एसएल बुक, वहाँ पे नो इफ एंड बट्स। ठीक है। नीचे क्या लिखा है, फॉलो ट्रेंड लाइन ए ब्रेक। हाँ, ये अभी आपको जो समझाया था आज के ही ट्रेड में जो समझाया था, फॉलो ट्रेंड लाइन ए ब्रेक, ट्रेंड लाइन एग्जिट, मतलब कॉल वाला एग्जिट कर दो और क्विक एंट्री कर लो अनदर साइड, मतलब पुट साइड एंट्री कर लो। और अगर पुट साइड का आपका ट्रेड ट्रेंड लाइन में चल रहा है तो उल्टा अगर ब्रेक करता है तो उल्टे साइड पे कॉल साइड का ले लो। और लास्ट में लिखा भैया है सारी चीज़ें, अ सिंगल मिस्टेक कैन गिव अ बिग लॉस, मतलब आपकी छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो अगर मेरा विश्वास है, मेरा तो ये जो सेटअप है, जो ये रूल्स मैंने बना रखे हैं, ये मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मैं इसके बाहर कुछ भी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर किसी दिन मैं इसके बाहर गया तो मेरा वहाँ लॉस पक्का है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल वापस से कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। और प्लीज़, आपकी मेहनत का पैसा है उसको मत गंवाइए और प्रॉफिट कमाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। जो कमाना चाहते हैं, जो नहीं कमाना चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। एक और पेज होगा, उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, देखिए, अगर सुबह अच्छा प्रॉफिट हो गया है, अच्छा वही चीज़ें जो बता चुका हूँ कि अच्छा मोमेंट हो गया तो आपको दूसरा ट्रेड लेने में टाइम लगेगा। इसको छोड़िए, आप जो हमारे जी मीट में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यूट्यूब में लाइव भी चल रहा है, यूट्यूब वाले भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हों वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को पहले ये भी बता दूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए मैंने बहुत पहले से ही वो करके रखा हुआ है, तो वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे सेटअप के, जो हम सेटअप फॉलो करते हैं ना चौपाल स्ट्रेटजी का, चौपाल स्ट्रेटजी के सेटअप के ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स हैं। ये पर डे जो भी सेटअप बनता है, जो भी सेटअप बनता है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके और मैं खुद को ही व्हाट्सअप कर लेता हूँ, और ये उसके लिए रखता हूँ एज अ प्रूफ कि भैया वहाँ पे क्या सेटअप बना था और क्या वहाँ पे एंट्री बनी थी, कहाँ पे एसएल बना था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैं वो करके रख लेता हूँ, ताकि आपका दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग, आप पहले दिमाग में सारी चीज़ें छापते हो, आप राइटिंग करते हो, और फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ आप लोगों को सेटअप बनता दिखाई देता है ना, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो। जब आपका माइंड तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, आपका माइंड ये सारी चीज़ें जानता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे उसको वो कर सकते हो फॉलो। ठीक है ना। अब जैसे ये एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, चौपाल स्ट्रेटजी बनी हुई है। कैसे बनी हुई भैया, अभी यहाँ पे ये पहला, ठीक है ना, यहाँ पे ये दूसरा, और यहाँ पे हमने तीसरा लगा लिया सपोर्ट यहाँ पे, और जैसे ही
ये जो हमारा सपोर्ट ये वाली जो कैंडल है इसके हाई को जैसे ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंट्री। और यहाँ पे बाकायदा लिखा भी है मैंने कि यहाँ पे एंट्री हुई और यहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट है, तो एंट्री यहाँ पे हुई और एंट्री होने के बाद आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ और देखो, क्या देखो, यहाँ पे ये इतनी कैंडल बनी है इंडेक्स पे, लेकिन प्रीमियम में आप देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितना ज़्यादा मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो जब प्रीमियम भागता है तो ऐसे ही भागता है, बहुत तेज़ी से भागता है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखें और ट्रेड लें। और भी एग्जांपल्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, ये इसमें भी सेम टू सेम है। यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, यहाँ पे देखिए ये क्या बनाया है, यहाँ पे हमारा चैनल बना हुआ है। अब चैनल पे ये छोटा सा ये बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री हमने यहाँ पे रखी, एसएल यहाँ पे रखा। आपको ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे प्रीमियम में कहाँ पे ये हुआ, तो प्रीमियम में ये एसएल पॉइंट यहाँ पे हुआ और हमारा ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे हुआ। ठीक है, सेम टू सेम जब दूसरा यहाँ पे सेकेंड हमको ट्रेड मिला तो सेकेंड ट्रेड में हमने क्या फॉलो किया, फ्लैग पैटर्न फॉलो किया। पैटर्न तो बहुत सारे हैं, ये इमेज के द्वारा ही आप लोगों को कुछ पैटर्न भी पता चल जाएंगे। ये फ्लैग पैटर्न बना और यहाँ पे हमने नीचे एसएल लगाया। अब आप देखो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया सारी चीज़ें कि एसएल पॉइंट छोटा रखो। एसएल पॉइंट आपने आपका बहुत छोटा है तो आपको ट्रेड लेने में डर क्यों लग रहा है, जब आपने एसएल पॉइंट छोटा रखा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे इंडेक्स में 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एसएल पॉइंट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो आपका यहाँ पे एसएल पॉइंट प्रीमियम में देखो 10-15 पॉइंट का 20 पॉइंट का एसएल पॉइंट मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट भी तो अच्छा खासा हो रहा है ना भैया, ये भी तो देखो। अब सेम टू सेम यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट पे आप देखोगे कि ये डाउन साइड का जो मूवमेंट हुआ है वो कम हुआ है। आप देखो इंडेक्स पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम में देखोगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। ये क्यों बनी है भैया, क्यों बनी है, क्योंकि जब प्रीमियम अप साइड जा रहा था, आप देखो ये छोटी सी कैंडल ये वाली बनी हुई है, लेकिन ये वाली कितनी बड़ी कैंडल बनी, ये अगर ये इतनी बड़ी बनी है तो ये प्रीमियम में कितनी बड़ी बनी है। मतलब प्रीमियम जब भागता है तो बहुत तेज़ी से भागता है इंडेक्स के चार्ट पे। हाँ एक चीज़ और उसमें बताना भूल गया था मैं, आप एक चीज़ और गौर करना। क्या गौर करोगे कि अक्सर आप लोग देखोगे अगर चार्ट आपने प्रीमियम और इंडेक्स का दोनों का लगा के रखा है तो कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडेक्स के चार्ट पे ये कैंडल डाउन साइड जा रही है। ठीक है, डाउन साइड जा रही है, लेकिन प्रीमियम की कैंडल हमारी ऊपर साइड जा रही है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा है प्रीमियम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो हमने ये लगा रखा है प्रीमियम का चार्ट ये भागने वाला है। आप सतर्क हो जाइए और वहीं पे ट्रेड मार दीजिए। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है और मैं इस चीज़ को जब भी मैं ट्रेड लेने जाता हूँ ना तो मैं इस चीज़ को ज़रूर गौर करता हूँ कि इंडेक्स के चार्ट पे मूवमेंट अगर धीरे हो रही है और प्रीमियम का जो मैंने चार्ट लगा रखा है उसमें अगर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स क्या है कि वो प्रीमियम भागने वाला है। फिर आप देखोगे कि कुछ ही सेकेंड, मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकेंड में आपका इंडेक्स का चार्ट भी अच्छा मूवमेंट करेगा और आपका प्रीमियम का चार्ट तो करेगा ही करेगा। ठीक है, बस आपको वो जो सेटअप आप लोगों को बताया एन वाली कंडीशन या उल्टे एन की कंडीशन, ये वाली, ये इनके भी एग्जांपल अभी मिलेंगे आपको, तो ये नहीं किसी इमेज में होगा, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट इमेज ले लेते हैं, कहाँ गया। हम्म, ये हो गया वही वाला शायद। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वही सेटअप है, सब वही सेटअप है। मेरा जो सेटअप बनता है आप देखो, एन बना, प्रीमियम में देख लो एन बना, या कि इसको भी यहाँ से ही फॉलो करते तो आप यहीं पे एंट्री ले लो, ये ऐसे लगाओ, ये एंट्री ले लो और फिर देखो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे बताने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भले ना आ रहा हो पर मुझे बताने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या चीज़ें छोड़ना है क्या चीज़ें नहीं छोड़ना है। अब आप देखो
यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो पॉइंट है, ये इंडेक्स पे ये जो पॉइंट है वो नीचे है, ठीक, और इसके ऊपर ये है, ठीक। तो अगर इसके ऊपर हमने ट्रेड लेना, अब यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में देखो दोनों ही पॉइंट वहाँ पे बराबर दूरी पे है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया। मतलब जब कभी ऐसी कंडीशन भी बनती दिखाई दे तब भी आप तैयार हो जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ये वाली कैंडल को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि इंडेक्स के चार्ट पे ये वाली कैंडल कितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे ये वाली कैंडल कितनी छोटी दिख रही है, ठीक है। इट मीन्स कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब ये ऊपर साइड जाने वाला है। हो सकता है ये आपकी समझ में ना आए नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। इसमें क्या है ये आ गया हमारा सेटअप। क्या कहता है चौपाल स्ट्रेटजी, क्या कहता है भैया, हमने पहला सपोर्ट लगाया, दूसरा सपोर्ट लगाया और तीसरे पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। सेम टू सेम हमने प्रीमियम में लगाया ये और बस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन हम फॉलो करते हैं ना, ये बहुत अच्छा ट्रेड देके जाती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाता है ये। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके आसपास आपको ये, आप देखोगे कि ये एन जैसी कंडीशन बने, पहली कैंडल छोड़ो दूसरी कैंडल पे ट्रेड मार दो, ठीक है। चलो एक आध और दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें जोड़ के रखना पड़ती है आप लोगों को बताने के लिए और ख़ुद को भी समझने के लिए, ठीक। अब देखो ये भी उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। ये देखो 1 2 एंड 3, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रीमियम में ज़रूर ये तीनों पॉइंट एक जगह हो गए हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी वाला दिन था। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि प्रीमियम जब घटता है तो बहुत जल्दी घटता है, बहुत धीरे से घटता है, मतलब बहुत जल्दी घटता है और बढ़ता भी बहुत जल्दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ। ये एक सेटअप है, बताऊँगा नहीं अभी, बाद में बताऊँगा कि ये वाली कैंडल आप देखो, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल है। यहाँ पे आप देखो ये चिपक कैसे चल रहा है, ये है ना ट्रेंड लाइन पे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी। मैं इंडिकेट क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनती दिखाई दे रही हैं। और जैसे इन सारी कैंडल्स के हाई को ये ब्रेक करता है तो ये आपको छोटा मूवमेंट नहीं है, आपको यहाँ पे 43 के लेवल पे, 43 से ये 85 के लेवल पे जाके ये क्लोज होता है, मतलब पैसा डबल, ठीक है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इमेज में क्या है, आई होप बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लास भी आई थिंक 1 घंटा हो चुका है। जो भी अटेंडीज़ हैं क्लास में, वो लोग कुछ पूछना चाह रहे हों तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब में हैं वो लोग भी कमेंट करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। प्लीज़ पूछिए। योगेश भैया हो कि चले गए? कोई नहीं है, सब भाग गए। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, किसी को नहीं सीखना है। 3 लोग अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं पूछना है तो लाइव सेशन